खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज बात होगी राजस्थान के चुनावी रण की, जहां आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया। अब शनिवार को वहां वोटिंग होगी। वैसे चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने पायलट परिवार का जिक्र कर सचिन पायलट के साथ हमदर्दी दिखाई और कांग्रेस पर सचिन पायलट की अनदेखी का आरोप लगाया। तो वहीं सूबे के मुखिया अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने बीजेपी पर जोरदार पलटवार किया। जिसने परिवार के सामने कुछ भी कहा, कुछ भी बोला, वो मरा समझे। मेरे वर्तमान और मेरे भविष्य की चिंता किसी को करनी नहीं चाहिए। वो चिंता हमारी पार्टी और हमारी जनता करेगी और हमारा खूब ख्याल रखेगी। राजस्थान के सियासी रण में गुरुवार को चुनाव प्रचार का शोर थम गया, लेकिन प्रचार के आखिरी दौर में बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पायलट परिवार की एंट्री करा दी। देवगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिन पायलट के साथ एक बार फिर से हमदर्दी दिखाई। राजेश पायलट जी, एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार। फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। राजेश पायलट तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो लड़ाई है, जो खुन्नक है, बेटे पर भी निकाल रहे हैं। देश का कैसा दुर्भाग्य है, ऐसे ऐसे शब्द गद्दार, नालायक, निकम्मा जैसे ये शब्द भी राजेश पायलट जी के बेटे के लिए प्रयोग किए गए थे। अखबारों में देख लीजिए, टीवी पे हैं। क्या ऐसी भाषा कोई बोलता है क्या? लेकिन कांग्रेस के पुराने तार छेड़ने पर सचिन पायलट ने भी पीएम मोदी पर पलटवार करने में देर नहीं की। पायलट ने दावा किया कि बीजेपी में खुद असमंजस की स्थिति है, जिसे छिपाने के लिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। पायलट साहब ने एयरफोर्स में नौकरी करने के बाद जब इंदिरा जी से मुलाकात हुई, उनकी प्रेरणा से वो राजनीति में आए और जब तक वो जिंदा रहे, उन्होंने हमेशा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। उन्होंने हमेशा कांग्रेस की सेवा करी, कांग्रेस के माध्यम से देश की सेवा करी। और मुझे लगता है कि बीजेपी के पास अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए बहुत कुछ है नहीं, और जो बिखराव राजस्थान में बीजेपी का है वो जग जाहिर है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के इस आखिरी पड़ाव में वार पलटवार का ये दौर परिवार से होते हुए जातिगत हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर गुर्जरों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोला। गुर्जरों का जितना अपमान कांग्रेस ने किया है, ये राजस्थान की पहली पीढ़ी ने भी देखा है और आज की पीढ़ी भी देख रही है। एक गुर्जर समाज का बेटा राजनीति में जगह बनाने के लिए संघर्ष करता है, पार्टी के लिए ही जान लगाता है, और सत्ता मिलने के बाद शाही परिवार की उस शय पर उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया जाता है। दूसरी ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर पायलट परिवार का नाम लेकर गुर्जरों को भड़काने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, गहलोत ने गुर्जरों पर फायरिंग का मुद्दा उठाकर सियासी माहौल की तपिश और भी बढ़ा दी। गुर्जर समाज इस बात को भली भांति जानता है, उनको कुछ लोग भड़का रहे हैं, जिसमें हमारे बीजेपी के लोग ही हैं, जो राजेश पायलट को भी लेके आगे घसीट करके। मैं पूछना चाहता हूं कि जो भड़काने वाले लोग हैं, उनकी पार्टी ने 22 बार फायरिंग करी थी, 22 फायरिंग हुई है उस वक्त में सोयला में हुई थी, टोंक में, गरसाना में हुई, बरसात में गुजरों में हुई है। कुल 22 फायरिंग में 72 गुजर मारे गए थे।
जाहिर है राजस्थान के सियासी रण में अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और 25 नवंबर को वोटिंग होगी। फिर 3 दिसंबर को आने वाले नतीजे तय करेंगे कि आखिर राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।